देवताओं द्वारा देवी की स्तुति चंडमुंड के मुख से अंबिका के रूप की प्रशंसा सुनकर शुभ का उनके पास दूत भेजना और दूत का निराश लौटना। आज हम वीडियो में 5वां अध्याय जानेंगे दुर्गा सप्तमी का। तो महर्षि मेधा ने कहा, पूर्व काल में शुभ निशुंभ नामक असुरों ने अपने बल के मद से इंद्र को त्रिलोकी का राज्य और यज्ञों के भाग छीन लिए, और वह दोनों इसी प्रकार सूर्य, चंद्रमा, धर्मराज और वरुणा के अधिकार भी छीन कर स्वयं ही उनका उपयोग करने लगे। वायु और अग्नि का कार्य भी वही करने लगे, और इसके पश्चात उन्हें जिन देवताओं का राज्य छीना था उनको अपने अपने स्थान से निकाल दिया। इस तरह से अधिकार छीने हुए दैत्यों तथा दैत्यों द्वारा निकाले हुए देवता पराजित देवी का स्मरण करने लगे कि देवी ने हमको वर दिया था कि तुम्हारी संपूर्ण विपत्तियों का नष्ट करके मैं रक्षा करूंगी। ऐसा विचार कर सब देवता हिमालय पर गए और भगवती विष्णु माया की स्तुति करने लगे, उन्हें याद करने लगे। देवताओं ने कहा, देवी को नमस्कार बोला, शिव को नमस्कार किया, उसके बाद प्रकृति और भद्रा को नमस्कार किया और कहा कि हम लोग रौद्र, नित्या और गौरी को नमस्कार करते हैं। ज्योतिष नामी चंद्र रूपिणी व सुख रूपा देवी को निरंतर नमस्कार है। शरणागतों का कल्याण करने वाली बुद्धि और सिद्धि रूपा देवी को हम बार बार नमस्कार करते हैं, और नैर ऋषि राजाओं की लंबी तथा श्रवाणी को नमस्कार है। दुर्गा को दुर्ग स्थलों को पार करने वाली दुर्गपारा को सारा स्रवकारिणी, ख्याति कर्षण और धूमर देवी को सदा नमस्कार है। अत्यंत सौम्य और अत्यंत रौद्र रूपा को हम नमस्कार करते हैं, उन्हें हमारा बारंबार प्रणाम है। जगत के आधारभूत करती देवी को बार बार नमस्कार करते हैं। जिस देवी को प्राणी मात्र विष्णु माया कहते हैं उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में चेतना कहलाती है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में बुद्धि रूप में स्थिर है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में निंद्रा रूप से विराजमान है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में क्षुधा रूप में विराजमान है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में छाया रूप में स्थित है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में शक्ति रूप में स्थिर है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में तृष्णा रूप में स्थित है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में शांति के रूप में स्थित है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में जाति रूप में स्थित है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में लज्जा रूप में स्थित है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में श्रद्धा रूप में स्थित है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में कांति रूप में स्थित है, जो देवी सब प्राणियों में लक्ष्मी रूप में स्थित है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में वर्ती रूप में स्थित है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में स्मृति रूप से विराजमान है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में दया रूप में स्थित है वह उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में दृष्टि रूप में स्थित है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में मातृ रूप से स्थित है
उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में भ्रांति रूप से स्थित है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में नित्य व्याप्त रहती है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी चैतन्य रूप से इस संपूर्ण संसार में को व्याप्त कर की स्थित है, उसको नमस्कार है, उसको प्रणाम है, उसको प्रणाम है। पूर्व काल में सभी देवताओं ने अपने अभीष्ट फल को पाने के लिए जिसकी स्तुति की हो और देवराज इंद्र ने बहुत दिनों तक जिसका सेवन किया हो, वह कल्याण की साधना भूता ईश्वरी हमारा कल्याण और मंगल करे तथा सारी विपत्तियों को नष्ट कर डाले। असुरों के स्थायी भी हम संपूर्ण देवता उस परमेश्वरी को इस समय नमस्कार करते हैं जो भक्ति पूर्वक याद किए जाने पर तुरंत ही सब कष्टों को नष्ट कर देती है। वह जगदम्बा इस समय भी हमारा मंगल करके हमारी समस्त बाधाओं को दूर करे। महर्षि मेधा ने कहा, हे राजन, इस प्रकार सब देवता स्तुति कर रहे थे। जो उसी समय पार्वती देवी गंगा में स्नान करने के लिए आई, तब उनके शरीर से प्रकट होकर शिवा देवी बोली, शुभ दैत्य के द्वारा स्वर्ग से निकले हुए और निशुंभ से हारे हुए यह देवता मेरी स्तुति कर रही हैं। पार्वती के शरीर से अंबिका निकली थी, इसलिए उसको संपूर्ण लोक में कौशिकी कहते हैं। कौशिकी के प्रकट होने के पश्चात पार्वती देवी के शरीर का रंग काला हो गया और वह हिमालय पर रहने वाली कालिका देवी के नाम से प्रसिद्ध हुई। फिर शुभ और निशुंभ के दूत चंडमुंड वहां आए। उन्होंने परम मनोहर रूप वाली अंबिका देवी को देखा। फिर वह शुभ के पास जाकर बोले, हे महाराज, एक अत्यंत सुंदर स्त्री हिमालय को प्रकाशित कर रही है। ऐसा रंग रूप आज तक हमने कहीं भी किसी भी स्त्री में नहीं देखा। हे असुरेश्वर, आप यह पता लगाएं कि वह कौन है और उसको ग्रहण कर लें। वह स्त्री स्त्रियों में रतन है। वह अपनी कांति से दसों दिशाओं में प्रकाशित करती हुई वहां स्थित है, इसलिए आपका उसको उचित है। हे प्रभु, तीनों लोकों के हाथी, घोड़े और मणि इत्यादि जितने रतन हैं, वह सब इस समय आपके घर में शोभायमान है। हाथियों में रतन के रूप में ऐरावत हाथी, उच्चेश्वरा नाम का घोड़ा जो आप इंद्र से लाए हो, हंसों द्वारा जुता हुआ विमान जो कि ब्रह्मा जी के पास था, अब भी आपके पास है। यह महापद्म नामक खजाना आपने कुबेर से छीना। समुंदर ने आपको सदा खिली हुई फूलों की किंजलन की नामक माला दी है। वरुण का कंचन की वर्षा करने वाला छत्र आपके पास है। रथों में श्रेष्ठ प्रजापति का रथ भी आपके पास ही है। वरुण का पास भी आपके भ्रांता निशुंभ के अधिकार में है, जो अग्नि में न जल सके। ऐसे दो वस्त्र भी अग्निदेव ने आपको दिए हैं। हे दैत्यराज, इस प्रकार सारी रतन रूपी वस्तुएं आप संग्रह कर चुके हैं, तो फिर आप यह कल्याणकारी स्त्रियों में रतन रूप अनुपम ही स्त्री आप क्यों नहीं ग्रहण करते? महर्षि मेधा बोले, चंडमुंड का यह वचन सुनकर शुंभ ने विचारा कि सुग्रीव को अपना दूत बनाकर देवी के पास भेजा जाए, पर सबसे पहले उसको सब कुछ समझा दिया और कहा कि वहां जाकर तुम उसको अच्छी तरह से समझाना और ये उपाय करना जिससे वह प्रसन्न होकर तुरंत मेरे पास चली आई। भली प्रकार समझाकर कहना। दूत सुग्रीव पर्वत के उस रमणीय भाग में पहुंचा जहां देवी रहती थी। दूत ने कहा, हे देवी, दैत्यों का राजा शुंभ जो इस समय तीनों लोकों का स्वामी है, मैं उसका दूत हूँ और यहाँ तुम्हारे पास आया हूँ। संपूर्ण देवता उसकी आज्ञा का एक स्वर से मानते हैं। अब जो कुछ उसने कहला भेजा है वह सुनो। उसने कहा, इस समय संपूर्ण त्रिलोकी मेरे वश में है और संपूर्ण यज्ञों का भाग को पृथक पृथक मैं ही लेता हूँ और तीनों लोकों में जितने श्रेष्ठ रतन हैं वह सब मेरे पास है। देवराज इंद्र का वाहन ऐरावत मेरे पास है जो मैंने छीन लिया है। उच्चेश्वरा नाम का घोड़ा जो क्षीर सागर में मंथन करते हुए प्रकट हुआ था, उसे देवताओं ने मुझे समर्पित किया है।
हे सुंदरी, इसके अतिरिक्त और भी जो रत्न भूषण पदार्थ देवताओं के पास थे वह सब मेरे पास है। हे देवी, मैं तुम्हें संसार की स्त्रियों में रत्न मानता हूँ, क्योंकि रत्नों का उपयोग करने वाला मैं ही हूँ। हे चंचल कटाओं वाली सुंदरी, अब यह मैं तुझ पर छोड़ता हूँ कि तुम मेरे या मेरे भाई महापराक्रमी निशुंभ की सेवा में आ जाए। यदि तू मुझे वरेगी तो तुझे अतुल महान ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। अंततः तुम अपनी बुद्धि से यह विचार कर मेरे पास चली आओ। महर्षि मेधा ने कहा। दूत का ऐसा कहने पर संपूर्ण जगत का कल्याण करने वाली भगवती दुर्गा मन ही मन मुस्कुराई और इस प्रकट प्रकार कहने लगी। देवी ने कहा, हे दूत, तू जो कुछ कह रहा है वह सत्य है और इसमें किंचित मात्र भी झूठ नहीं है। शुंभ इस समय तीनों लोकों का स्वामी है और निशुंभ भी उसी तरह का पराक्रमी है, किंतु इसके संबंध में जो प्रतिज्ञा कर चुकी हूँ उसे मैं कैसे झुठला सकती हूँ। अंततः मैंने जो प्रतिज्ञा की है उसे सुन। जो मुझे युद्ध में जीत लेगा और मेरे अभिमान को खंडित करेगा तथा बल में मेरे सम्मान होगा वही मेरा स्वामी होगा। इसलिए शुंभ अथवा निशुंभ यहाँ आवे और युद्ध में जीतकर मुझसे विवाह कर ले। इसमें भला देर की क्या आवश्यकता है। दूत ने कहा, हे देवी, तुम अभिमान से भरी हुई हो, मेरे सामने तुम ऐसी बात न करो। इस त्रिलोकी में मुझे तो ऐसा कोई दिखाई नहीं देता जो कि शुंभ और निशुंभ के सामने ठहर सके। हे देवी, जब अन्य देवताओं से कोई शुंभ निशुंभ के सम्मान युद्ध में ठहर नहीं सकता तो तुम जैसी स्त्री उनके सामने रणभूमि में ठहर सकोगी। जिन शुंभ ने आदि असुरों के सामने इंद्र आदि देवता नहीं ठहर सके तो फिर तुम अकेली स्त्री उसके सामने कैसे ठहर सकोगी। तुम तो बिल्कुल भी नहीं ठहर पाओगी। अंततः तुम मेरा कहना मानकर उनके पास चली जाओ, अन्यथा वो तो जब वह तुम्हें केस पकड़कर घसीटते हुए ले जाएंगे तो तुम्हारा गौरव नष्ट हो जाएगा। इसलिए मेरी बात को मान लो। देवी ने कहा, जो कुछ तुमने कहा ठीक है। शुंभ और निशुंभ बड़े बलवान हैं, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ, क्योंकि मैं बिना विचारे प्रतिज्ञा कर चुकी हूँ। इसलिए तुम जाओ और मैंने जो कुछ भी कहा है वह सब आदरपूर्वक असुरेंद्र से कह दो। इसके पश्चात जो उचित समझे आप करें। दुर्गा सप्तमी का पंचम अध्याय, जिसे देवदूत संवाद कहा जाता है। नवरात्रि विशेषकर दुर्गा सप्तमी के दिन श्रवण करना अत्यंत शुभ और फलदायक माना जाता है। यह अध्याय केवल एक कथा नहीं बल्कि देव की शक्ति, आत्म सम्मान और धर्म की रक्षा के संकल्प का गहरा संदेश देता है और इसके श्रवण से भक्ति के जीवन में कई सकारात्मक चेंजमेंट आते हैं। जब कोई भी भक्ति सच्ची श्रद्धा और एकाग्रता के साथ इस अध्याय को सुनता है तो उसके मन में आत्मविश्वास जागृत होता है, क्योंकि इस कथा में माँ का वह रूप सामने आता है जो अन्याय के सामने झुकता नहीं और दृढ़ता से खड़ा रहता है। इससे जीवन में कठिन परिस्थितियों का सामना करने की शक्ति मिलती है और व्यक्ति अपने निर्णय में मजबूत बनता है। इस अध्याय का श्रवण करने से भय और नकारात्मकता धीरे धीरे समाप्त होने लगती है, क्योंकि इसमें देवी की वह शक्ति वर्णित है जो असुरों का अहंकार को चुनौती देती है। यह भाव मन के भीतर साहस भरता है और व्यक्ति को यह विश्वास दिलाता है, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, ईश्वर की कृपा से सब कुछ संभव है। जो लोग जीवन में बार बार अपमान, असफलता या बाधाओं का सामना करते हैं उनके लिए यह अध्याय विशेष रूप से लाभकारी माना जाता है, क्योंकि यह आत्म सम्मान और धैर्य का पाठ सिखाता है। माँ का यह स्वरूप प्रेरणा देता है कि कभी भी अपने स्वाभिमान से समझौता नहीं करना चाहिए और सत्य के मार्ग पर डटे रहना चाहिए। इस अध्याय को सुनने से मानसिक शांति की भी प्राप्ति होती है। जब भगत माँ की कथा में डूब जाता है तो उसके मन से विकार शांत होने लगते हैं और एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। ये ऊर्जा व्यक्ति को अंदर से मजबूत बनाती है और जीवन के प्रति एक नई दृष्टि देती है। नवरात्रि के दौरान इसका श्रवण करने से विशेष रूप से माँ की कृपा प्राप्त होती है। ऐसा माना जाता है कि माँ कात्यायनी और चंडिका का यह स्वरूप
भक्तों की रक्षा करता है और उनके जीवन से बाधाओं को दूर करता है। घर में सुख समृद्धि बढ़ती है और परिवार में शांति रहती है। यह अध्याय हमें यह भी सिखाता है कि केवल बाहरी शक्ति ही महत्वपूर्ण नहीं, बल्कि आंतरिक दृढ़ता और आत्मविश्वास भी उतना ही आवश्यक है। देवी का शांत और दृढ़ उत्तर यह दर्शाता है कि सच्ची शक्ति स्वयं और संकल्प में होती है। जब कोई भक्ति नवरात्रि नियमित रूप से इस अध्याय का पाठ या श्रवण करता है तो उसके जीवन में धीरे धीरे सकारात्मक परिवर्तन आने लगती हैं। उसके कार्यों में सफलता मिलने लगती है। उसके भीतर एक नई ऊर्जा का अनुभव होता है। अंत में यही कहा जा सकता है कि दुर्गा सप्तमी का पंचम अध्याय का श्रवण केवल धार्मिक कर्म नहीं, बल्कि यह आत्मबल, साहस और सकारात्मकता को जागृत करने का एक शक्तिशाली माध्यम है जो जीवन को सही दिशा देता है और माँ की कृपा से हर कठिनाई को आसान बना देता है। अगर दोस्तों आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना ना भूलें। अगर आप इस नवरात्रि में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो माता रानी आपकी हर इच्छा को पूरी करेगी।